बात करें प्रीवियस क्लास की, प्रीवियस क्लास में we were study about VSE PR, valence cell electron pair repulsion theory. VSE PR क्यों अपन VSE PR और the geometry of molecule. कोई भी मॉलिक्यूल हो उसकी ज्योमेट्री के लिए क्या करते हैं, VSEPR की स्टडी करते हैं कि सर कैसे, कि VSEPR जो है कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू VSEPR ज्योमेट्री के लिए किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए बोथ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि सर बॉन्ड पेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, रेगुलर, यानी कि कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और अगर बोथ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, डिस्टॉर्टेड रहेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे VSEPR के जो प्रीवियस क्लास में अपने क्लियर हो चुके थे। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन है वो कहाँ लगता है, वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। फिर आपके पास रिपल्सन जो है वो लगता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और लास्ट में सबसे कम रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। और इसे कैसे थीटा कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो और आपको उसमें थीटा का कंपैरिजन करना हो तो वो कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अब बात करेंगे शेप की, कौन से जो वैल्यू डिफरेंट हो तो शेप कौन कौन सी होगी। अगर उसमें लोन पेयर होगा तो कितना डिस्टॉर्शन रहेगा, तो उसकी शेप कौन सी होगी, तो उन सब बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं शेप अलग अलग मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू VSEPR। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कौन कौन सी शेप रहेगी, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, और मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो शेप जो है या मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसमें डिस्टॉर्शन कैसे होगा। ओके देखिएगा, वैल्यू ऑफ H, वैल्यू ऑफ H कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, number of lone pair, representation of molecule, expression of molecule, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। साथ में अपन देख लेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू ऑफ H जो है वो 2, वैल्यू ऑफ H इक्वल्स टू 2, और दोनों के दोनों आपके पास बॉन्ड पेयर हो, नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास 0 हो, ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर आपके पास हो ही ना, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो 0, तो मॉलिक्यूल
को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? AB2। ए आपके पास क्या रहेगा? सेंट्रल एटम, और बी आपके पास क्या रहेगा? सराउंडिंग एटम। और एल जो आएगा वो आपके पास क्या रहेगा? लोन पेयर। ए सेंट्रल एटम, बी आपके पास सराउंडिंग एटम, और एल जो है वो आपके पास क्या रहेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मॉलिक्यूल को? रिप्रेजेंट करेंगे AB2। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी आपके पास? ये सेंट्रल एटम ए, यहां आपके पास बी, और यहां भी आपके पास B। इस शेप को, इस ज्योमेट्री को आप कहते क्या हो? लीनियर। कौन सी शेप रहती है आपके पास? ये लीनियर। एग्जाम्पल आपके पास है BeCl2, और साथ में आप ले लीजिए CO। BeCl2 और कौन सा हो जाएगा? CO। नेक्स्ट देखिएगा, वैल्यू ऑफ H आपके पास आ रही हो 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास कितने आ रहे हो? मान लीजिए कि 1 आ रहा हो, और 1 ही आपके पास लोन पेयर आ रहा हो। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1, और लोन पेयर भी आपके पास कितने आ रहे हो? 1 आ रहे हो। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? रिप्रेजेंट करेंगे ABL से। ए आपके पास क्या रहेगा? सेंट्रल एटम, बी आपके पास सराउंडिंग एटम, और एल आपके पास क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा लोन पेयर। तो शेप देखिए इसकी ए, और ये आपके पास बी, और यहाँ क्या आ जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा? साइनाइड। नेक्स्ट देखिएगा, वैल्यू ऑफ H आपके पास 3 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी आपके पास 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो आपके पास 0 है। तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वो करेंगे आप AB3 से। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे AB3 से। तो जो शेप रहेगी वो आपके पास क्या आएगी? यहाँ पे आपके पास A, यहाँ आपके पास B, यहाँ आपके पास B, और आपके पास B। इस शेप को अपन कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा BF3, BF3, SO3। ये आपके पास क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ H2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मॉलिक्यूल का? AB2। ए आपके पास सेंट्रल एटम, बी आपके पास सराउंडिंग एटम। तो जो ये शेप रहेगी इसको अपन कहते हैं लीनियर। सेकंड, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ H आपके पास 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1। तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ABL से। ABL, एक आपके पास लोन पेयर आ गया, एक आपके पास क्या आ गया कि सराउंडिंग एटम आ गया। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया आपके पास? साइनाइड। वैल्यू ऑफ H आपके पास 3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे AB3 से। AB3 में शेप कौन सी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ये आपके पास शेप रहेगी। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया BF3, और आपके पास क्या आ गया? SO3। नेक्स्ट देखिएगा, वैल्यू ऑफ H आपके पास 3 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो आपके पास कितने हो? 1। तो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? AB2L। मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? AB2L। ए आपके पास सेंट्रल एटम, यहां आपके पास सराउंडिंग एटम B, यहां पे भी सराउंडिंग एटम B, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। इस शेप को अपन कहते हैं एंगुलर। इस शेप को अपन क्या कहेंगे? एंगुलर कहेंगे। और एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा?
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वैल्यू ऑफ H आपके पास 4, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी आपके पास 4, लॉन पेयर आपके पास 0। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, AB4। L आपके पास 0 है तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। AB4 ए सेंट्रल एटम, देखिएगा नेक्स्ट अपन में चल रहा था वैल्यू ऑफ H अगर आपके पास 4 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हो, नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर है वो आपके पास 1 हो, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मॉलिक्यूल को, करेंगे AB3L से। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AB3L। एक आपके पास लॉन पेयर आ रहा है, एक लॉन पेयर आ रहा है, तो आपके पास शेप कौन सी रह जाएगी, पैरामिडल शेप रह जाएगी। एग्जाम्पल आपको पता है NH3, NH3 में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा रहता है, sp3 रहता है। तो शेप जो है sp3 में कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। शेप जो है वो कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे शेप कौन सी हो रही है, पैरामिडल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर की प्रेजेंस से इसके कारण से शेप जो है वो क्या हो गई, थोड़ी सी डिस्टोर्टेड हो गई। जो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो आपके पास कौन सी होगी, पैरामिडल। कि अगर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो यहाँ पे कितना रहता है, 107 डिग्री। यानी कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज, बिकॉज बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो ये जो आपके पास बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े पास पास में आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर वैल्यू ऑफ H आपके पास 4 हो, वैल्यू ऑफ H आपके पास 4 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लॉन पेयर 2, तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AB2L2। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB2L2। तो ज्योमेट्री आपके पास कौन सी हो जाएगी, वी शेप। ज्योमेट्री आपके पास कौन सी जाएगी, वी शेप। तो कैसा रहेगा कि ये आपके पास सेंट्रल एटम, यहाँ पे सराउंडिंग एटम, यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल वर्क की बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास कौन सा आएगा, H2। H2O में क्या रहता है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या रह गया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास क्या रह गया, लॉन पेयर ऑफ। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप आपके पास कौन सी हो गई, वी शेप। बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आता है, यहाँ पे 104 डिग्री 5 मिनट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन लगेगा लॉन पेयर के बीच में, ये रिपल्शन फोर्स लगेगा, ये भी आपके रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस कारण से जो बॉन्ड है, ये जो बी है सराउंडिंग एटम, वो थोड़े पास में आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट। नेक्स्ट देखिएगा, वैल्यू ऑफ H आपके पास 4 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास 1 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हो, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ABL3। ABL3, तो यहाँ पे जो शेप रहेगी वो कौन सी रहेगी, लीनियर। 3 आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस शेप को अपन कहेंगे लीनियर। किस तरह, एग्जाम्पल ClO माइनस। एग्जाम्पल आपके पास क्या रहेगा, ClO माइनस। तो अभी तक वैल्यू ऑफ H2 लिया था, उसमें 2 अलग अलग शेप आ रही थी।
वैल्यू ऑफ एच आपने 3 लिया तो उसमें भी आपके पास जो शेप है वो 2 डिफरेंट शेप आ रही थी। वैल्यू ऑफ एच आपने 4 लिए, 4 है ना। वैल्यू ऑफ एच 4 लिया तो उसमें आपके पास 4 टाइप के फॉर्मूले बन रहे थे, AB4, AB3L, AB2L2 और आपके पास लास्ट क्या था, ABL3। एक में टेट्राहेड्रल, एक में पैरामिडल, एक में आपके पास वी शेप और एक में आपके पास लीनियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वैल्यू ऑफ एच अगर आपके पास 5 हो और 5 बॉन्ड पेयर हो, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर आपके पास 0, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, AB5 से। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AB5 से। AB5 से करोगे तो ज्योमेट्री की मैं अगर बात करूं, ये आपके पास सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम। इस ज्योमेट्री को कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा, TCl5, फॉस्फोरस, क्लोरीन 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 क्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ एच 5, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास आ गए 4, नंबर ऑफ लॉन पेयर आपके पास कितने आ गए 1। रिप्रेजेंट आपने मॉलिक्यूल को कैसे करोगे, AB4L। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, AB4L। तो आपके पास शेप कौन सी रहेगी, देखिएगा, मोमेंट, ये आपके पास शेप रहेगी। इसको अपन कौन सी शेप कहते हैं, सीसो शेप है ना। अब बात करें कि इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा SF4। SF4 एक आपके पास लॉन पेयर, यार आपके पास क्या आ गए यहाँ पे बॉन्ड पेयर, SF4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू ऑफ H5। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बात करें तो अगर आपके पास 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर की बात करें अगर आपके पास 2 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर आपके पास 2, तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, AB3L2। AB3L2। ये आपके पास इसकी शेप रहती है, जनरली इसको कौन सी शेप कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एक बी, यहाँ आपके पास बी और यहाँ आपके पास, तो इस शेप को अपन क्या कहेंगे, टी शेप। कौन सी शेप आ जाएगी आपके पास, टी शेप। नेक्स्ट देखिएगा वैल्यू ऑफ एच आपके पास 5, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर आपके पास 4 हो, सॉरी 2 हो, और नंबर ऑफ लॉन पेयर आपके पास 3 हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, AB2L3। और शेप कौन सी आ जाएगी आपके पास,
यहाँ आपके पास बी, यहाँ आपके पास बी, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और थ्री लोन पेयर। इस शेप को अपन कहेंगे लीनियर शेप। कौन सी शेप आ जाएगी आपके पास? लीनियर शेप। नेक्स्ट आता है आपके पास वैल्यू ऑफ एच, आपके पास कितनी आ रही है? 6 है आपके पास बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर अगर आपके पास 0 है तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे आप किससे? AB6 से। AB6 से करेंगे तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ए सेंट्रल एटम, ये बी, और एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा? एच6। शेप कौन सी रह जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट एच की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर आपके पास 5, लॉन पेयर आपके पास 1 है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AB5L। AB5L। तो आपके पास ए सेंट्रल एटम, यहाँ आपके पास लॉन पेयर बी, बी, इसको आप क्या कहोगे? स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा? IF5। सर कैसे? आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 5 इसके पास क्या है? फ्लोरीन। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 में से आप 12 में इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6। आपके पास 6 आ गया तो आप इसको हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या रहेगा? H3D2। तो उसकी शेप आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास आ गया जैसे H की वैल्यू 6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4, नंबर ऑफ लॉन पेयर 2। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AB4L2। ज्योमेट्री आपके पास कौन सी आ जाएगी? सेंट्रल एटम ए, ये आपके पास लॉन पेयर बी, बी, बी और बी। एग्जाम्पल आपके पास XeF4, और ज्योमेट्री को अपन क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट और लास्ट H की वैल्यू 7, बॉन्ड पेयर 7, बॉन्ड पेयर 0। फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा? AB7। ज्योमेट्री आपके पास क्या आ जाएगी? ए सेंट्रल एटम, बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। इस शेप को अपन क्या कहते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाएगा? IF7। तो ये आपके पास VSCPR कंप्लीट हुई कि कैसे इसकी शेप डिटरमाइन करते हैं। सारी शेप अपने को याद रखनी है, क्योंकि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसमें में भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, में भी बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर भी। कैसे बॉन्ड पेयर डिटरमाइन करते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कैसे लॉन पेयर देखते हैं कि कितने लॉन पेयर है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप कोई H की वैल्यू कैलकुलेट करके किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, और उसके साथ साथ VSCPR के अकॉर्डिंग उसकी शेप भी बता सकते हो। शेप कौन कौन सी है? एक तो आपके पास लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, साथ में एंगुलर है, टेट्राहेड्रल है। तो ये सारी शेप मैंने आपको बता दी है ना।
तो ये VSCPR कंप्लीट हुई। जब भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो अपने बॉन्ड पैरामीटर और बॉन्ड पैरामीटर के बाद अपन करेंगे एमओटी। ओके, थैंक यू।